आई हेट इट। क्या ये वाटर रेजिस्टेंट है, स्वेट रेजिस्टेंट है? डिडंट लाइक इट। मुझे बिल्कुल भी ये सनस्क्रीन मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या ये आपको लेना चाहिए? क्या मैं ये खरीदूँ? नॉट प्रेगनेंसी सेफ। Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in this video मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पर्सनल ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दिस सनस्क्रीन, लॉरियल पेरिस न्यू यूवी डिफेंसर सनस्क्रीन, जिसका MRP है 699 रुपीज़, बट ऑन डिस्काउंट ये आपको अराउंड 500 ईजिली मिल जाएगा। एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो ओनली 50 ml, जो कि बहुत कम है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। एंड इसमें टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं, जिसमें से कि मेरे पास है करेक्ट एंड प्रोटेक्ट, जो कि एक टिंटेड वेरिएंट है। एंड अदर 3 का आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मैंने ये वाला यूज़ किया है करेक्ट एंड प्रोटेक्ट। एंड ये इसमें थोड़ा सा फाउंडेशन टिंट है, जो कि एक लिटिल एक शेयर सी कवरेज देता है। कोई हाई कवरेज, इतनी ज़्यादा कवरेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी भी टिंटेड सनस्क्रीन से। बहुत शेयर एंड लाइट कवरेज है। यहाँ पे मैं आपको सारे इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट दे दूँगी इन केस यू वांट टू चेक। एंड सारे वेरिएंट्स भी, इसमें क्या क्या वेरिएंट्स हैं और कौन कौन से वेरिएंट्स हैं। एंड इसके अंदर है SPF 50 PA 4 टाइम प्लस which is advanced protection from both UVA and UVB rays, which is good, which is great actually. एंड ये है जो कि ये क्लेम करता है नो वाइट कास्ट, नो शाइन एंड नन स्टिकी। एंड इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये ऐसा है या नहीं, या ओनली फॉल्स क्लेम्स हैं। लुक वाइज ये काफ़ी स्लिम एंड ट्रिम है, स्लिम एंड ट्रिम। एंड इसकी काफ़ी छोटी सी पैकेजिंग है, छोटी सी ट्यूब आती है। और इसको आप टर्न करोगे कि आपको एक नोजल ड्रॉपर से आपको मिलेगा। आपको ऐसे सनस्क्रीन को लेना पड़ेगा। मैंने इसको पूरा यूज़ कर लिया है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। मैं ऐसे ऐसे करके इसको निकाल के यूज़ करती हूँ। एंड मैं इसको पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा मैंने ब्रेक दिया, फिर यूज़ किया, ब्रेक दिया, फिर यूज़ किया। मैंने हर तरीके से इसको लगा के ट्राई कर लिया है, विद मेकअप, विदाउट मेकअप, और इवन इन विंटर्स एंड समर्स, हर वेदर में ऑलमोस्ट मैंने इसको ट्राई कर लिया। सो आई कैन रिव्यू इट वेरी जेन्युइनली। केमिकल सनस्क्रीन, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट प्रेगनेंसी सेफ। एंड इन केस अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन ये वीडियो देख रही है, सो इट इज़ नॉट फॉर यू। सो जस्ट बी केयरफुल। जैसा कि इसमें लिखा है लॉन्ग UVA प्रोटेक्शन, एंड इसमें UVB नहीं है। एंड बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इसमें UVB नहीं है, सो सिर्फ UVA से प्रोटेक्शन मिलेगा, UVB। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज़ UVA एंड व्हाट इज़ UVB एंड व्हाट इज़ SPF, व्हाट इज़ PA। तो ये सब समझने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इसमें UVB क्यों नहीं लिखा हुआ है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि ये सनस्क्रीन सिर्फ UVA रेजेस से ही आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ये आपको बोथ रेजेस UVA एंड UVB दोनों से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। व्हाट इज़ UVA? अल्ट्रा वायलेट एजिंग रेज। एजिंग मीन्स पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन, रिंकल्स, फाइन लाइन्स और अर्ली साइंस ऑफ एजिंग जिसको कहते हैं। एंड डार्क स्पॉट्स, जो अगर आपको एक्ने स्पॉट्स हैं तो वो और ज़्यादा डार्क हो सकते हैं ड्यू टू UV रेज। तो इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज़ UVB? अल्ट्रा वायलेट बर्निंग रेज, लाइक जिससे आपको सनबर्न्स होते हैं, टैनिंग होती है, एंड स्किन इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, एंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन सकती है आपकी स्किन। तो इसीलिए UVA भी इंपॉर्टेंट है एंड UVB भी इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज़ PA रेटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सनस्क्रीन लो हमेशा PA रेटिंग ज़रूर चेक करनी होती है। एंड अगर उसमें ट्रिपल+ और हायर हो देन इट्स ग्रेट, तभी आप उसको बाई करना। अगर किसी भी सनस्क्रीन में PA रेटिंग नहीं होती है, प्लीज़ डोंट बाई इट, क्योंकि सिर्फ SPF लिखने से वो एक अच्छा सनस्क्रीन नहीं हो जाता है। तो इसमें है PA 4 टाइम्स प्लस, जो कि अगर डबल प्लस है तो मॉडरेट प्रोटेक्शन है, ट्रिपल+ है तो बेस्ट प्रोटेक्शन है, 4 टाइम्स प्लस है मीन्स एडवांस प्रोटेक्शन फ्रॉम UV रेज। ओके, इसमें SPF 50+ है, तो इट मीन्स आपको ऑटोमेटिकली UVB, जो कि इसमें नहीं लिखा है। और बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है इसमें UVB क्यों नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें SPF 50+ है मीन्स सन प्रोटेक्शन फैक्टर, तो जो कि बर्निंग रेज होती हैं जो आपकी स्किन को हार्म करती है, लाइक टैनिंग एंड सनबर्न्स एंड इरिटेशन, रेडनेस, इन सब से भी आपको अच्छा खासा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये सनस्क्रीन, बिकॉज इट हैज़ SPF 50+। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट UVB, इस पर UVB क्यों नहीं लिखा है। ये क्लेम करता है नो वाइट कास्ट। यस, इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है, दिस इज़ ट्रू। ज़ीरो वाइट कास्ट एंड नो शाइन, नो।
दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है, एंड आपको दिल्ली की गर्मी का तो पता ही है ना, इतनी सड़ी गर्मी होती है यहाँ, तो आपकी स्किन और भी एक्सट्रीमली ऑयली हो जाती है। आई हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, सो ये इसको लगाते ही 2-3 घंटे में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्टिकी, शाइनी और भी ज़्यादा ऑयली हो जाती है, एंड आई हेट इट। एंड नेक्स्ट इसमें है नॉन स्टिकी, जो कि आई डोंट थिंक इट इज़ नॉन स्टिकी। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये अगर आप ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन है, एंड इतने ह्यूमिड वेदर में ना एक नॉर्मल स्किन टाइप की थोड़ा बहुत तो चिपचिपा हो ही जाता है बिना कुछ लगाए भी। एंड इसको लगाने के बाद तो वो और भी ज़्यादा हो जाएगा, एंड जैसे आप इसको लगाओगे ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको हैवी फील नहीं होगा, स्टिकी भी नहीं लगेगा, शाइनी भी नहीं लगेगा। बट 2-3 घंटे के बाद जैसे आप इसको नोटिस करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपका फेस काला लगेगा। काला मीन्स कि इसमें जो टिंट है, ये टिंटेड सनस्क्रीन है, एंड इससे फेस ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, एंड जिससे कि थोड़ा ग्रेइश लगता है, आपका स्किन टोन थोड़ा डार्कर लगता है, एंड बहुत बेकार लगता है। तो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम आई फेस्ड, एंड ये बहुत स्टिकी हो जाती है। उसके बाद आपको फील होने लग जाएगा आपके बाल भी ना आपके फेस से ऐसे करके चिपक जाएंगे आफ्टर 2 to 3 hours। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विद दिस सनस्क्रीन। क्या ये वाटर रेजिस्टेंट है, स्वेट रेजिस्टेंट है? नो, इट इज़ नॉट। ना ये वाटर रेजिस्टेंट है, ना ये स्वेट रेजिस्टेंट है, एंड और इससे भी अच्छा ये इतनी गंदी तरह पील होता है आपकी स्किन से कि आपका जस्ट आपको लगेगा पैसा वेस्ट ऑफ मनी। मैंने इसको विद एंड विदाउट मेकअप दोनों के साथ ही यूज़ किया है, दोनों तरीके से यूज़ किया है ताकि मैं इसको अच्छे से रिव्यू कर पाऊँ। तो ये विदाउट मेकअप भी पील होता है, ये विद मेकअप भी पील होता है। एंड इसको मैं अभी आपको अपनी स्किन पे लगा के दिखाऊंगी आफ्टर मॉइस्चराइज़र। मैंने अपनी स्किन प्रेप की हुई है, एंड मॉइस्चराइज़र के बाद मैं इसको अपने फेस पे आपके सामने लगा कर दिखाऊंगी। इंस्टेंटली आपके फेस को थोड़ा सा ब्राइटन अप कर देता है, फ्रेश लगता है, बट इंस्टेंटली, बस कुछ देर के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। आप थोड़े आपकी स्किन टोन ग्रेइश लगने लग जाती है, एंड तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, ऑयली हो जाता है। अगर आपकी ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन भी है तो भी मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी ये सनस्क्रीन लेने के लिए आपको, बिकॉज टोटल पैसा वेस्ट। एंड अगर आपने इसको अराउंड योर आई एरिया लगा लिया तो ये बहुत गंदी तरह आपकी आइज़ को इरिटेट कर देगा। इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है मेरी आइज़ कि इतनी वाटरी हो जाती हैं, एंड इवेंचुअली रेड हो जाती हैं। तो बट इसमें लिखा हुआ है कि अवॉइड आई एरिया इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट, रिंस दैम इमिडिएटली एंड थॉरली। तो यस, इसका प्राइस इतना ज़्यादा हाई है, मीन्स इस प्राइस में और भी अच्छे से अच्छी सनस्क्रीन मार्केट में है, तो ज़रूरी नहीं आप यही वाला खरीदोगे, आप कोई भी सनस्क्रीन ले सकते हो इससे भी बेटर एंड इससे भी कम प्राइस में। तो दिस इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी, एंड आई डिडंट लाइक इट। मुझे बिल्कुल भी ये सनस्क्रीन मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। once again I am telling you this is the variant correct and protect। दिन घर पे रहती हूँ, मुझे ये घर पे रहकर लगाकर पसंद नहीं आई। जो बाहर जाते हैं उनका तो बुरा हाल हो जाएगा। इसको आप बाहर तो लगाकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, बिल्कुल भी, अगर आपकी ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन है तो। एंड आई डोंट नो अबाउट ड्राई और एक्सट्रीमली ड्राई, शायद ये उनके लिए इतना सा वर्क कर जाए मे बी, बट आई डोंट थिंक ये किसी के लिए काम करने वाली है। मैं घर पे रहती हूँ इसलिए अगर इतना ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है तो चल जाता है काम, बट ऑक्सीडाइज ये फिर भी होती है। बट इसको आप बाहर लगाकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, एक्सेसिव स्वेटिंग ही होगी आई थिंक इसको लगाने के बाद, क्योंकि अगर आपको गलती से भी स्वेटिंग हो गई और वो स्वेट आपकी आँख में चला गया, इतना गंदा जलेगा, इतना गंदा जलेगा, अनबेरेबल।
एंड इसमें थोड़ी सी हल्की सी शेयर कवरेज है, शेयर कवरेज ओनली। टिंटेड सनस्क्रीन है ये वाला। तो उसके बाद जब अगर आपको पसीना आ गया या आपके मुंह पे गलती से पानी गिर गया तो ये जब पसीना आता है ना, मैंने तब भी नोटिस किया है कि जब पसीना आता है तो ऐसे ऐसे जहाँ से टपकता है पसीना वहाँ से लेयर्स बन जाती हैं। लाइक हमने मुंह पे कुछ लगाया है तो वो क्लियरली दिखता है कि हाँ टिंटेड सनस्क्रीन लगाई है, एंड वो स्वेट की वजह से उतर रही है। तो जैसे कि ये स्वेट रेजिस्टेंट और वाटर रेजिस्टेंट है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये तो होना ही है। तो यहाँ पे ऐसे लाइंस बन जाएंगी आपके, जैसे ये निकलेगी। वेरी बैड। 699 में सिर्फ 50 ml प्रोडक्ट, एंड आपको पता ही है सनस्क्रीन कितनी ज़्यादा यूज़ होती है। 2 फिंगर्स 3 फिंगर्स इतना भर भर के सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बिकॉज सनस्क्रीन इज़ नॉन नेगोशिएबल, यू विल हैव टू यूज़ इट, ओके। एंड ये हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए, सनस्क्रीन रोज़ लगाना है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। खाती हूँ बिल्कुल कोई भी बीबी और सीसी क्रीम होती है, बहुत क्रीमी है, लाइट वेट भी है एंड थोड़ा सा थिक है, एंड इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा वियर्ड है, बहुत वियर्ड। मीन्स इससे अच्छा तो इसके अंदर कोई किसी तरह की फ्रेग्रेंस होती ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, बिकॉज इसकी फ्रेग्रेंस और स्मेल जो भी है वो बहुत बुरी है, बहुत इरिटेटिंग है। जैसे मेकअप कॉस्मेटिक्स की स्मेल होती है ना, लाइक वैसी, जैसे फाउंडेशन की स्मेल, कुछ कुछ की इतनी गंदी स्मेल होती है, सिर चढ़ जाती है, वो वाली स्मेल है इसकी। मेरे लिए ना इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद अगर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट कर लूँ या लॉक कर लूँ तो ये थोड़ा चल जाएगा मेरे लिए। इतनी ज़्यादा ऑयली, इतनी जल्दी ऑयली नहीं होगी मेरी स्किन, बट रोज़ रोज़ घर में कौन कॉम्पैक्ट लगाएगा। मैं तो नहीं लगाती, मैं टिंटेड सनस्क्रीन से ही काम चलाती हूँ। इन केस आपकी नॉर्मल स्किन है या ड्राई और एक्सट्रीमली ड्राई, तो आप ये सनस्क्रीन ट्राई कर सकते। क्या मैं ये खरीदूँगी? नहीं। क्या मैं ये सजेस्ट करूँगी किसी को? नहीं, बिकॉज वेस्ट ऑफ मनी, टोटली वेस्ट ऑफ मनी। सो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है अबाउट दिस सनस्क्रीन, एंड इन केस नॉट, you can comment me down below and ask whatever you want. So this is my honest review on this sunscreen, जो कि आपको एक्सप्रेशन से, वर्ड से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, जिसने देखी है उसके लिए, ओके। थैंक यू सो मच मेरा ऑनेस्ट रिव्यू सुनने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, love yourself a lot and keep helping people.